प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। यहाँ दो प्रश्न हैं। पहले हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण को जानेंगे, फिर उसे दूर करने के उपाय को जानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिस कारण विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। बिहार की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण जनसंख्या को ही बताया गया है, क्योंकि इस वजह से जो है विकास के लिए साधन कम हो गए। नंबर 2 है, बिहार में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। अब बिहार की जो सड़कें हैं वो अच्छी नहीं हैं, टूटी फूटी हैं बहुत जगह गाँव में, और बिजली की जो व्यवस्था वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि गाँव में जो बिजली है 24 घंटे में मुश्किल से 8 घंटे आती हैं। इसी तरह सिंचाई का भी अभाव है। बिहार के लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। आधी से ज़्यादा आबादी जो है बिहार की वो खेती पर ही निर्भर है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। सिंचाई का भी अभाव है, नहर की भी व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं तो तालाब भी सूख जाती है गर्मी के टाइम में और सिंचाई नहीं हो पाती है। तो इस तरह से बिहार में जो है कृषि की व्यवस्था भी जो है सही नहीं है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ भी कम है। शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है और स्वास्थ्य, कुछ गाँव में तो हॉस्पिटल भी नहीं है, इलाज के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है या शहरों में जाना पड़ता है, जिससे कुछ लोगों की तो जो सीरियस होते हैं वो रास्ते में ही डेथ कर जाते हैं। तो ये सब भी बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है। नंबर 3 है, बिहार की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिस कारण उपज कम होती है। बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि की जो व्यवस्था वो भी अच्छी नहीं है। यहाँ जो है खेती जो है पुरानी तकनीक के आधार पर ही होता है, नई वैज्ञानिक पद्धति से कृषि नहीं होती है कई जगह, जिस कारण उपज कम होती है, और ये भी एक बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है। नंबर 4 है, हर साल उत्तरी बिहार को बाढ़ और दक्षिणी बिहार को सूखे का सामना करना पड़ता है, जिससे बिहार को हर साल काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी नदी को बिहार का सूखा गया है, तो उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है, जिससे बहुत ही हानि होती है जान माल की, और फसलों भी बर्बाद होते हैं। और दक्षिणी बिहार को सूखे का सामना करना पड़ता है। जहाँ उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है, वहीं दक्षिणी बिहार में हर साल सूखा पड़ता है, जिससे किसानों की जो खेती होती है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बिहार में सिंचाई का अभाव है और बिहार के जो किसान हैं वो मानसून पर निर्भर करती है, वो प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं कि वर्षा होगी तो उपज अच्छी होगी, लेकिन हर साल सूखा पड़ता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती है। तो ये सब मुख्य कारण था बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का। अब हम जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। इसका आंसर हो जाएगा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है, राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाकर। बिहार राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करके भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। नंबर 2 है, कृषि का तेजी से विकास कर। क्योंकि बिहार की जो आबादी है वो आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है, तो इस कृषि के क्षेत्र में विकास लाकर भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। नंबर 3 है, बाढ़ पर नियंत्रण लगाकर। अब जो बिहार में, उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो इस पर नियंत्रण लगाकर भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बाढ़ जो है विनाश का कारण बनती है, बहुत सारे जानमाल की हानि होती है, फसलें बर्बाद होती है, तो इसे नियंत्रण लाकर भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। नंबर 4 है, सड़क, बिजली एवं सिंचाई की व्यवस्था में सुधार लाकर तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाकर, इन सब व्यवस्था में सुधार लाकर भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। नंबर 5 है, उद्योगों का विकास कर। बिहार में जो उद्योग है बहुत कम है, तो उद्योगों का विकास करके भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।